आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति के चैप्टर से क्वेश्चन बनाएंगे। पहला नंबर दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए तो सेक थीटा का मान है। कौन है इसमें से देखेंगे। पहला नंबर में लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए, ये होता है एच बटा पी। तो यहां से एच का मान बी हो गया, एच का मान बी हो गया और पी का मान ए हो गया। तो यहां से बी बराबर होगा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच के स्थान पर हम लोग लिखेंगे बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और पी के स्थान पर ए। तो यहां से बी का मान निकला मेरा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको मान निकालना है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बट्टा बी। एच का मान बी है और बी का मान रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी ए सही हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, यानी यहां से 1 से लेके 89 तक है। तो ये tan 1 जोड़ा लगेगा tan 89 डिग्री का, ये दोनों का मान 1 होगा। फिर tan 2 डिग्री बराबर tan 88 डिग्री बराबर इसका भी मान 1 होगा। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इसी का फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे tan 1 इंटू tan 89 को चेंज करेंगे तो कॉट 1 हो जाएगा। तो ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 1 गुना करके यहां से मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है। तो एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इसमें है cos 90 माइनस ए है, यानी थीटा के स्थान पर ए है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा के स्थान पर ए है तो इसका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो इसमें cos 90 माइनस ए के स्थान इस बराबर साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के स्थान पर यहाँ a है, तो a के स्थान पर 1, तो यहाँ भी 1 रहना चाहिए, 2 तो 2। तो यहाँ पर दोनों जगह a है और a का मान 35 डिग्री दे दिया। तो साइन 35 इंटू कॉसेक 35 बराबर 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सी सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निकालें। हमको दे दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। आइए देखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा को
साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस 1 बार में 1 से गुना किया तो 1 आया, फिर कॉस से कॉस एक बार में 1 से गुना किया तो साइन थीटा आया, इंटू इधर है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और b के स्थान पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में बच गया कॉस थीटा। फिर आगे देखेंगे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तब यहाँ से देखेंगे दोनों का 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में बच गया कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में बच गया कॉस थीटा। कॉस से स्क्वायर कटा कॉस थीटा बच गया। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है। तो 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा और 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होता है। tan 50 है तो 50 को रहने देंगे प्लस cot 40 डिग्री को चेंज करेंगे तो cot है तो cot लिखेंगे और 40 डिग्री को 90 माइनस 50 डिग्री लिखेंगे। tan 50 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan और थीटा के स्थान में 50 है तो 50, tan 50 tan 50 यानी 2 tan 50 डिग्री। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी में 2 tan 50 डिग्री दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे cos a इंटू tan a बराबर क्या होता है। तो cos a है तो cos a और tan के लिखेंगे हम लोग sin a बटा cos a और यहाँ से cos कट गया बच गया sin a और sin a ऑप्शन नंबर बी में है तो बी नंबर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान है कौन सा होगा देखिएगा। तो tan a बराबर 3/4 यानी tan बराबर होता है p बटा b, p का मान यहाँ से 3 हुआ और b का मान 4 हुआ तो h का मान निकालेंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5 तो h का मान यहाँ से निकल गया 5। अब यहाँ से हमको मान निकालना है cos a का मान, तो cos a बराबर b बट्टा h होता है। b का मान 4 हुआ और h का मान 5, तब ऑप्शन नंबर देखेंगे 4/5 यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो इधर 0 हो गया। इन तीनों में सबसे ज्यादा मान 1 है, अधिक 1 है
तो 1 tan 45 का मान हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री तो 3 कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ से अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर 15 चौका 60 डिग्री, अल्फा का मान 60 डिग्री। तब हमको मान निकालना है 3 कोसेक अल्फा, तो √3 है तो √3 और कोसेक अल्फा यानी कोसेक अल्फा के स्थान पर 60 डिग्री लिखेंगे। √3 और कोसेक अल्फा बराबर होता है 2/√3। यहाँ से √3 से √3 कट गया यानी 2 बच गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कौन सा होगा। तो tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो tan थीटा और tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 45 डिग्री और थीटा का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। और sec को नीचे लाएंगे, cosec को ऊपर ले जाएंगे, तो cosec ऊपर गया तो sin स्क्वायर थीटा और sec नीचे आया तो cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों में sin बटा cos होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है फॉर्मूला।